हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ की समरी, वो भी हिंदी में। तो शुरू करते हैं। ओ हेनरी वास्तव में कथा निर्माण का मास्टर है। उनकी कहानियां उनके आश्चर्यजनक अंत के लिए उल्लेखनीय हैं। दूसरे शब्दों में उनके अंत पाठक को आश्चर्यचकित करते हैं। और मैं कहानी पढ़ाने से पहले आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं इसकी जो समरी है वो हिंदी में इसलिए पढ़ाना अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग बीए में आते हैं तो हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती कि हम इंग्लिश में पढ़ के ठीक से समझ सके। तो हिंदी में पढ़ाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम हिंदी में पढ़कर अच्छे से पहले कहानी समझ जाएं। फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश के हिंदी में करके पढ़ेंगे। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और एग्जाम आएंगे तो हम अच्छे से उसमें लिख पाएंगे। तो शुरू करते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं। हम यह गुण उनके द गिफ्ट ऑफ मैगी और द कॉप एंड द एंथम में पाते हैं। यानी जो ओ हेनरी है उनकी दो रचनाएं एक ये है, द गिफ्ट ऑफ मैगी और द कॉप एंड द एंथम। द लास्ट लीफ कोई अपवाद नहीं है, इसका एक अंत भी ऐसा ही है। बेरहमन की मृत्यु का रहस्य कहानी के अंत में ही पता चलता है। अमेरिका में ग्रीनविच नाम का एक छोटा सा गांव था। यह वॉशिंगटन के पास स्थित था। इसे एक कलात्मक उपनिवेश के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कहानी का जो प्लॉट है कहाँ पे लिखा गया है, अमेरिका में ग्रीनविच नाम का एक छोटे से गांव में, जो कहाँ पे था, वॉशिंगटन के पास था। इसकी सड़कें जटिल थी, मकान पुराने और कलात्मक थे। ये मकान सस्ते किराए पर उपलब्ध थे। यह गांव बोहेमियनवाद का केंद्र था। इसमें गरीब कलाकारों के लिए आकर्षण था। खासकर बोहेमियन कलाकारों का इस जगह से आना जाना जारी रहा। अब आगे पढ़ेंगे, दो युवा कलाकारों का ज्वाइंट स्टूडियो। जॉन्सी और सू दो युवा लड़कियां इस कॉलोनी में रहने के लिए आई थी। अब यहाँ पे जॉन्सी और सू इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर हैं, मुख्य पात्र हैं, दो मुख्य चरित्र। कहानी पूरी इन्हीं के ऊपर बनाई गई है। कैरेक्टर्स में क्या ना, जॉन्सी और सू कॉलोनी में रहने के लिए आई थी। दो युवा लड़कियां जॉन्सी और सू। जॉन्सी कैलिफोर्निया से और सू मेन से थी। यानी जॉन्सी कैलिफोर्निया से आई थी, सू मेन किसी जगह से आई थी, मेन नाम की। दोनों कला प्रेमी थी। कला और जीवन में इनकी रुचि और आदर्श समान थे। यानी कला में उनकी बहुत ज्यादा रुचि रुचि थी। वो एक दूसरे के, उनके विचार आपस में मिलते जुलते थे कला के प्रति। वे एक दूसरे की पक्के दोस्त बन गईं। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना बिंदु अध्ययन स्थापित किया। जो उन्हें मुख्य कार्य था, जो करने के लिए आई थी, पढ़ाई करने के लिए आई थी कला की, वो उन्होंने स्थापित किया। अब है निमोनिया का फैलना और जॉन्सी का शिकार होना निमोनिया से। नवंबर के महीने में इस गांव में निमोनिया फैल गया। जॉन्सी इस बीमारी से बच नहीं पाई। वह पहले से ही कमजोर थी, बीमारी के कारण वह और भी कमजोर हो गई। यानी नवंबर के महीने में जहां वो रहती थी वहां निमोनिया फैल गया था और जॉन्सी इसमें बीमार हो गई। वो कमजोर थी और भी कमजोर हो गई, वह हिल भी नहीं सकती थी। डॉक्टर ने सू को बताया कि हमला गंभीर था, उसके ठीक होने की उम्मीद कम ही थी। अब है सू को डॉक्टर की सलाह। क्या डॉक्टर ने सू को सलाह दी, ये पढ़ते हैं। डॉक्टर ने सू को सलाह दी कि जॉन्सी की बीमारी लाइलाज है, यानी इसको कोई इलाज नहीं है, इसकी बीमारी खतरनाक थी। कोई दवा उसका इलाज नहीं कर सकती थी। उसका मनोविज्ञान असामान्य हो रहा था, यानी वो साइकोलॉजिकल रूप से काफी जैसे विचलित थी, मानसिक रूप से। उसके दोस्त को जीवन में दिलचस्पी लेनी चाहिए, यानी उसको उसके साथ समय बिताना चाहिए या उसका मन हल्का रहे या उसको अच्छा लगे, इसलिए उन्होंने कहा। जॉन्सी ने खिड़की से दीवार को देखना जारी रखा। यानी जॉन्सी थी, वो खिड़की से देख रही थी दीवार को। उसने आईवी लता से चिपके पत्तों को गिना। यानी उसे खिड़की के बाहर एक बेल दिख रही थी, आईवी पेड़ की जो लता थी, आईवी लता थी। उसने पत्ते गिना। अंतिम पत्ते के साथ जॉन्सी का संबंध। अब इसमें क्या संबंध है? कुछ देर बाद सू ने जॉन्सी के कमरे में प्रवेश किया। इस समय जॉन्सी दीवार की ओर देख रही थी। वह उल्टे क्रम में गिन रही थी, अर्थात 12, 11, 10, 9 आदि। सू ने उससे पूछा कि वह क्या कर रही है। जॉन्सी ने उसे बताया कि वह पत्ते गिन रही है।
उसने सू से यह भी कहा कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो उसे मरना ही होगा। यानी वो ये कह रही है कि जैसे जो आखिरी पत्ता गिर जाएगा इस पत्ती का बारिश में, तो मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी की फैंस पर चौंक गई सू, यानी जॉन्सी की फैंसी पर चौंक गई सू। सू अपनी नन्ही सहेली की इस रुग्ण कल्पना से चौंक गई। उसने जॉन्सी को आश्वासन दिया कि यह उसकी मूर्खता है तथा वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। सू ने उसे अपनी आंखें बंद रखने और बाहर न देखने की सलाह दी। आगे पढ़ेंगे। वेहरमन के साथ सू की बैठक। सू अपने दोस्त वेहरमन के पास जाती है जो वहीं रहता है, वो भी एक यहाँ पे कला के बारे में सीखने आया है उन लोगों से पहले। वह उसे जॉन्सी की कल्पना के बारे में बताती है। यह सुनकर वह नाराज हो गया। वह स्त्री की मूर्खता पर क्रोधित था। वेहरमन 60 से अधिक उम्र का एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह स्वयं को उनका संरक्षक समझता था। वे गरीबों और पीड़ितों की मदद करने में प्रसन्नता अनुभव करते थे। आगे पढ़ेंगे। द लास्ट लीफ फॉल्स और बेरहमन ने उसे चित्रित किया, यानी लास्ट तिथि जो आईवी वेल की जो जॉन्सी देख रही थी खिड़की के बाहर, वो गिर जाती है और बेरहमन उसी की तरह एक पत्ती क्या कर देता है, चित्रित कर देता है दीवार पर। बेरहमन तुरंत जॉन्सी के कमरे में गया। उसने पाया कि आखिरी पत्ता नीचे गिर गया था। उस रात बहुत ठंड थी, मौसम बहुत खराब था, बारिश हो रही थी। उसी रात बेरहमन ने दीवार पर आखिरी पत्ते को रंग दिया। अगली सुबह जॉन्सी उठी, उसे आईवी बेल पर आखिरी पत्ता मिला। अब उसे विश्वास था कि वह नहीं मरेगी, ऐसा सोचना उनकी फितरत थी। आगे पढ़ेंगे बेरहमन की मृत्यु और उनकी उत्कृष्ट कृति। दोपहर को उसने जॉन्सी को सूचित किया कि बेरहमन की मृत्यु हो गई है। निमोनिया से उनकी मृत्यु हो गई। वह वही रात थी जब उसने आखिरी पत्ते को रंगा था। यह उनका मास्टरपीस था। इसने एक युवा कलाकार की जान बचाई। अब यहाँ पे देखो बेरहमन की मृत्यु हो जाती है और हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि जॉन्सी बनने वाली है। वो अपने आप को आईवी की जो बेल होती है उसके आखिरी पत्ते से जोड़ लेती है। तो ये थी द लास्ट लीफ की समरी। आगे हम इसकी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।